नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 19 अगस्त 2020। कक्षा 9वीं, विषय संस्कृत। उप विषय है सेम उसी प्रथमो भाग से संकलित पर्यावरण का दूसरा भाग। प्यारे बच्चों, इसकी प्रथम अनुवृत्ति में हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था कि पर्यावरण किस किस से बना होता है और प्राचीन काल में ऋषि मुनि क्या करते थे। आगे है परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदैव पर्यावरणम अद्य नाश्यति। परंतु स्वार्थ अंधो, स्वार्थ में अंधा हुआ, मानवः मानव तदैव उसी वातावरण उसी पर्यावरण को अद्य आज नाश्यति नष्ट करता है। स्वल्प लाभाय, अपने थोड़े से लाभ के लिए जनाः मनुष्य बहुमूल्यानि वस्तूनि नाश्यन्ति, बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहा है। यंत्रगाराणां विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यते। यंत्रगाराणां यानी कारखानों के विषाक्तम विषैले यानी उनको जहर को या उनका जो कूड़ा करकट है उसको जलम नद्याम नदी के जल में निपात्यते फेंका जाता है। ये जिससे मत्स्य आदि नाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशो जायते, जिसके कारण मछलियों आदि जल में विचरण करने वाले जीवों को क्षणेनैव थोड़ी सी देर में ही नाश हो जायते नाश हो जाता है। नदी जलम अपि, नदी का जल भी तत्सर्वथा अपेय हो जाते है। अपेय यानी पीने के योग्य नहीं रहता। वन वृक्षः निर्विवेकः छिद्यन्ते, वन के वृक्ष निर्विवेक है, बिना सोच विचार के ही काटे जा रहे हैं, यानी बिना विचार किए ही छिद्यन्ते काटे जा रहे हैं। व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए। ये न जिससे अवृष्टि प्रवर्धनते, जिससे वर्षा का न होना या वर्षा की कमी बढ़ रही है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधाति। वन पशु यानी जो वन के जो पशु हैं शरण रहिता, शरण से रहित होकर के ग्रामेषु गाँव में उपद्रव यानी भय और अशांति को उत्पन्न कर रहे हैं। शुद्ध वायुर अपि वृक्षकृतनात् संकटापन्न हो जाता है। शुद्ध वायु भी वृक्षों के कटने से संकट से युक्त हो गई है, यानी मिलना मुश्किल हो गई है। एवं इस प्रकार ही क्योंकि स्वार्थ अंधे मानव ही विकृतिम उपागता प्रकृतिर तेषाम विनाशकर्त्री संजाता। एवं इस प्रकार स्वार्थ अंध, स्वार्थ में अंधा हुआ मानवी, मानव के द्वारा विकृति उपगताम प्रकृति यानी जो प्रकृति है वो विकृति को प्राप्त होकर के विकार से युक्त होकर के मनुष्य का विनाश करने वाली हो गई है। विविधा रोगा भीषण समस्याश्च तत् सर्वमेदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। विविधा रोगाः अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं, तत् वे सब सर्वमेदानीं अब चिंतनीय प्रतिभाति ही चिंता से युक्त प्रतीत हो रही हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता है, रक्षा किया जाता हुआ धर्म ही क्या है, रक्षा करता है। इतिहास वचनम, यह ऋषियों का वचन है। पर्यावरणम रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य एवं अंगमिति, धर्म का ही अंग है। इति इस प्रकार ऋषि प्रतिपादितवंत है, ऐसा ऋषियों ने समझाया है, प्रतिपादित किया है। ततएव इसीलिए ही वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतनम विश्राम गृहम आदि स्थापनम से धर्म सिद्धे। इसीलिए ही वापी कुएं, वापी बावड़ी, कूप है कुएं, तड़ाग है तालाब, आदि निर्माणम आदि का बनवाना, देवायतनम मंदिर, विश्राम गृह है, विश्राम यानी धर्मशाला आदि की स्थापना स्थापना धर्म सिद्धे, धर्म सिद्धि के साधन, स्तोत्र रूपेण अंगीकृतम यानी साधन के रूप में क्या है ये
माने गए हैं। प्यारे बच्चों, जैसे धर्म के कार्य करते हुए लोग, दानी लोग क्या करते हैं, कहीं पे कुएं बनवा देते हैं, कहीं पे बावड़ी बनवा देते हैं, कहीं पे हैंडपंप लगवा देते हैं, मंदिर बनवा देते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं। ये सभी जो साधन हैं वो क्या हैं, धर्म के साधन माने गए हैं। कुक्र शुक्र सर्पः नकुल आदि स्थलचरा मत्स्य कच्छपः मकर प्रभृत्यो जलचराश्च रक्षणीय। कुक्र है कुत्ता, सूर है, शुक्र है सूअर, सर्प है सांप, नकुल है नेवला आदि स्थलचर, मछली, कच्छप है कछुआ, मकर है मगरमच्छ प्रभृत्यो इत्यादि जलचराश्च जल में विचरण करने वालों की भी रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए। यथास्थे, क्योंकि वे स्थल मल आपने दिको जलमल अपरिहार्यश्च, क्योंकि वे सब क्या हैं, पृथ्वी के और जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। जैसा आपने देखा होगा कि धरती पर क्या है, कुत्ता है, सूअर है, सांप है, नेवला है, ये सारी गंदगी को क्या है, दूर कर देते हैं। इसी प्रकार जल में गंदगी कौन दूर करता है, मछलियां हैं, कछुए हैं, मगरमच्छ हैं आदि जो जीव हैं जो जल में रहने वाले हैं, वहाँ की मलिनता को क्या है वो दूर कर देते हैं। प्रकृति रक्षे ये संभवती ही लोको रक्षति इति न संशय। प्रकृति रक्षे ये प्रकृति की रक्षा में ही संभवती लोको रक्षति ही, यानी संसार की रक्षा संभव हो सकती है। इति न संदेह है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। प्यारे बच्चों, कि हमें क्या है, अपने वातावरण को साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए ताकि हम भी क्या है, शुद्ध वातावरण में सुरक्षित रह सकें। आशा है मुझे आपको ये अनुवाद समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।